सिक्योरिटी के पर्पस सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर 14 और 15 के लिए। 15 सिक्योर ई सिग्नेचर, ठीक है। सेक्शन 14 सिक्योर ई रिकॉर्ड, सिक्योर ई रिकॉर्ड। सेक्शन 13 टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच एंड रिसीव। नेक्स्ट सेक्शन 12 एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीव, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीव, ठीक है। एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट नहीं है। फिर सेक्शन 11 एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। सेक्शन 11 फिर से बोलो। सेक्शन 12, सेक्शन 13, 14, 15, 16 सिक्योरिटी प्रोसीजर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, फिर से वापस 11 आपके के लिए है। 12 13 14 15 16 12 13 14 16 6 7 7 8 10 सेंट्रल गवर्नमेंट 9 11 बिजली, क्या बिजली? एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट। 12 सॉरी एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ओके 13 14 3A 7 मुझे 3A के 4 कंडीशन बताइए। लिंक टू द सिग्नेटरी, एक्सक्लूसिव कंट्रोल होना चाहिए और ऑल्ट्रेशन, दो चीज का डिटेक्टेबल होना चाहिए। कौन कौन सा? इंफॉर्मेशन का या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का। ओके, नेक्स्ट है, मुझे बताइए रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के 3 कंडीशन, 2 एक्सेप्शन। सर एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, रिमेन एक्सेसिबल, ओरिजिनल फॉर्मेट और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओरिजिन, डेस्टिनेशन, टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच। दो एक्सेप्शन, बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जनरेट हो रहा है और ब्लॉक की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब फिजिकल फॉर्म से अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ही ये सेक्शन रिलेवेंट है। ओके, सेक्शन 8 क्या लिखा हुआ था, क्या इंपॉर्टेंट था इसमें? Whichever is published first. ओके, सेक्शन 9 can't insist, क्या बोलता है? सिस्टम जनरेट नहीं हुआ है तो हम गवर्नमेंट को इंसिस्ट नहीं करते। हम कौन, हमारे पास पावर है सेक्शन 6, 7, 8 में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंसिस्ट करें सेंट्रल गवर्नमेंट को। ओके, कोई भी गवर्नमेंट को। ओके, नेक्स्ट है सेक्शन 12 बताइए मुझे। एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट क्या बोलता है? अगर स्टिपुलेशन है रिप्लाई करने का और स्टिपुलेशन नहीं है रिप्लाई करने का, अगर रिप्लाई करने का स्टिपुलेशन है और रिप्लाई कर देता है तो सेंड हो गया, अगर रिप्लाई नहीं करता है तो नेवर बी सेंड। अगर स्टिपुलेशन नहीं है फिर भी रिप्लाई कर दिया, इसका मतलब मिला तभी तो रिप्लाई किया, तो अच्छी बात है। और अगर रिप्लाई नहीं किया तो फर्दर एक नोटिस इशू करो, उसका रिप्लाई कर दिया तो ओके, नहीं किया तो नेवर बी। ओके, टाइम ऑफ डिस्पैच बताइए मुझे। टाइम
एक ऐसे कंप्यूटर रिसोर्स में एंटर कर जाता है जो कि मेरे कंट्रोल के ओरिजिनेटर के कंट्रोल के बियॉन्ड है। ओके, टाइम ऑफ रिसीट, दो चीजें, डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स है या नहीं है। अगर है उसी पे सेंड किया तो जब वो एंटर करेगा, और किसी और पे सेंड किया तो जब वो रिट्रीव करेगा, और डेजिग्नेट किया ही नहीं तो जब कंप्यूटर रिसोर्स में एंटर करेगा। ओके, प्लेस, प्लेस मींस प्लेस ऑफ बिजनेस, एक से ज्यादा प्लेस ऑफ बिजनेस है तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तो रेजिडेंस, और बॉडी कॉर्पोरेट के केस में रजिस्टर्ड ऑफिस। सेक्शन 14 क्या बोलता है? सिक्योर ई रिकॉर्ड। ई रिकॉर्ड कब सिक्योर बनाया जाएगा? अगर सिक्योरिटी प्रोसीजर के दौरान इंक्रिप्शन से लेकर डिक्रिप्शन तक अगर वो सिक्योर है तो वो सिक्योर है। ओके, सेक्शन 15 क्या बोलता है? सिक्योर ई सिग्नेचर क्या बोलता है? कब सिक्योर बनाया जाएगा? जब वो एक्सक्लूसिव कंट्रोल में है सिग्नेटरी के, और उसने एफिक्स करने के लिए और स्टोर करने के लिए सिक्योरिटी प्रोसीजर फॉलो किए हैं। ओके, इसके बाद सेक्शन 16, 14 और 15 के लिए सिक्योरिटी प्रोसीजर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है। ओके, सेक्शन 10 के पावर बताइए, 5 पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के। ये सिग्नेचर का टाइप, मैनर एंड फॉर्मेट, आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर एंड सिक्योरिटी प्रोसीजर, कंट्रोल प्रोसीजर। याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है? फिर से, टाइप ऑफ सिग्नेचर, क्लास 1 क्लास 2 वगैरह, मैनर एंड फॉर्मेट जिससे एफिक्स करेगा, ठीक है। फिर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, किसका है वो सिग्नेचर, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। कंट्रोल प्रोसीजर, क्या क्या कंट्रोल रखना चाहिए उसको, सिग्नेचर कैसे कंट्रोल करके रखना चाहिए, और एनी अदर मैटर, ठीक है। और सेक्शन 3 एक बार बोल दीजिए मुझे, हाउ टू बी डिजिटल सिग्नेचर। सेंडर डेटा हैश फंक्शन मैसेज डाइजेस्ट इंक्रिप्शन बाय प्राइवेट की, रिसीवर डिक्रिप्शन बाय पब्लिक की, हैश फंक्शन सेम वैल्यू आती है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। फटाफट 4 डेफिनेशन देखो आज का। 4 डेफिनेशन देखना है ना आपको, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ओपन करो।